जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे शनि देव की और जानेंगे कि जब लगन में शनि देव बैठ जाते हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट्स हमें देते हैं। फ्रेंड्स, शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। साथ ही हम जो कर्म करते हैं, जो कर्म फल देते हैं, वो भी शनि देव देते हैं। साथ ही काल पुरुष कुंडली में शनि देव को 10वें और 11वें भाव का स्वामी माना गया है। यानी कि 10वां भाव हमारे कर्म का और 11वां भाव हमारी इच्छाओं का, हमारी विशेष का। तो ये सारी पावर जो है वो शनि देव के पास है। तो अब जानते हैं कि जब लगन में शनि देव बैठते हैं तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले जो शनि की जो दृष्टि की बात करेंगे, हम 7वीं दृष्टि की बात करेंगे। होने को शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, पहली, तीसरी, दूसरी 7वीं और तीसरी 10वीं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि की। शनिदेव की लगन से 7वीं दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव हमारी मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। किसी व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, उसको सप्तम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ बैठे शनि सबसे पहले जब दृष्टि डालते हैं तो शनिदेव जज हैं, वो हर चीज़ को जज करते हैं और न्याय करते हैं। तो सबसे पहले मैरिड लाइफ पे जो इम्पैक्ट होता है वो होता है टेस्टिंग, कि जैसे ही आपकी शादी होती है हर सेक्टर में आपकी टेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। या अगर आप किसी के रिलेशनशिप में भी हैं तो सामने वाला आपको जज करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद जाकर वो किसी निर्णय पे पहुंचेगा। शनिदेव की चाल धीमी है और शनिदेव चीज़ों को जज करते हैं, इसीलिए जो प्रोसेस होती है, किसी भी काम की जो प्रोसेस होती है वो लेंदी हो जाती है। इसीलिए शनिदेव जिस भी भाव से संबंध बनाते हैं, जिस भी भाव पे दृष्टि डालते हैं, उस भाव से जुड़े जो काम होते हैं वो ऑटोमेटिक डिले होने लगते हैं। तो जो डिले होता है उसका संबंध भी शनिदेव से होता है। तो शनि पर की दृष्टि जब 7वें भाव पर होती है तो व्यक्ति की शादी में डिले हो जाता है, लंबा समय लगता है। उसका कारण क्या? उसका कारण ये शनिदेव जज करते हैं, कर्मों को जज करेंगे, इंटरनल आपके जो कर्म है उनको जज करेंगे, आपके थॉट्स को जज करेंगे। तो जजमेंट की जो प्रोसेस होती है उस वजह से शादी में विलम्ब होना स्वाभाविक है। तो इस वजह से सबसे पहले तो ऐसे लोगों की जो शादी होती है वो बहुत लेट होती है। अगर सभी ग्रहों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कामुकता किसी ग्रह के पास है तो वो शनि देव के पास है। कुछ लोग बोलेंगे कि दैत्यगुरु शुक्राचार्य कामुकता को रूल करते हैं, लेकिन मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शनि देव की जो उच्च की राशि है वो तुला राशि होती है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शनि देव की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहा है। तो शनि को जो सबसे ज़्यादा नीड होती है वो ग्लैमर की नीड होती है, एलिटनेस की नीड होती है, कामुकता की नीड होती है। तो कामुकता शनि का एक सबसे बड़ा एक वेपन है अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें। तो जब 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है तो वैवाहिक जीवन में कामुकता आ जाती है और कामुकता के दम पर वैवाहिक जीवन खुशल होने लगता है, खुशहाली उसमें आ जाती है। व्यक्ति के अंदर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स उनके रिलेशनशिप में चल रही हों, लेकिन कामुकता के आधार पे उनका जो रिलेशनशिप है आगे बढ़ता जाता है और जो समस्याएं होती हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। शनि का एक विशेष प्रभाव ये होता है कि स्टार्टिंग जो होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ होती है, सर्वाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इनिशियल लेवल पे, लेकिन एक बार जब गाड़ी चल जाती है तो फिर वो रफ्तार पकड़ ही लेती है। तो जिन भी लोगों के सप्तम हाउस पे 7वें भाव पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए होंगी। वो आपको मजबूत बनाएंगी, आपको आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाएंगी और उसके बाद आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आनी है। क्योंकि शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 10वां भाव हमारे कर्म, आप अपना बेस्ट देते जाइए, और 11वां हाउस जो होता है वो लाभ का घर होता है, हमारी विशेष इच्छा पूर्ति का घर होता है। तो जो भी आप इच्छा रखते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी शादी में, शनिदेव उसको पूरा कर देते हैं। साथ ही फ्रेंड कुछ सलाह देना चाहूँगा कि शनि का जो प्रभाव होता है
कि व्यक्ति की टेस्टिंग करना, रिलेशनशिप की टेस्टिंग करना, जज करना, ठीक है। तो इसलिए कई बार एरोगेंस जो है रिलेशनशिप में आ जाता है, तो आपको एरोगेंस से बचना है। साथ ही शॉर्ट टेम्पर्डनेस से भी बचना है कि अगर सामने वाला अग्रेसिव है या वो बहस कर रहा है तो आपको उस बहस में नहीं पड़ना है, आपको रुक जाना है। और शनि का जो सबसे बड़ा वेपन है या मैं रेमेडी कहूँ कि वो है टाइम, क्योंकि शनि की चाल जो है वो धीमी है। अगर आप शनि से प्रभावित कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे सप्तम भाव आपका प्रभावित हो रहा है, तो समय दीजिए। और अगर आपने समय दे दिया, पेशेंस रख लिए, तो ऑटोमेटिकली फिर शनिदेव उन चीज़ों को ठीक कर देते हैं। तो समय सबसे बड़ी रेमेडी है शनि की। साथ ही फ्रेंड्स, पीपल के पेड़ पे जब दिया लगाते हैं तो शनिदेव का सकारात्मक प्रभाव मिलता ही मिलता है। चाहे शनि आपका किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, अगर आप नियमित शनिवार की रात में पीपल के पेड़ पर दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, तो शनिदेव की विशेष कृपा मिलना स्वाभाविक है। ये सभी के लिए ये उपाय है। शनि किसी भी जगह बैठे हुए हों, अगर व्यक्ति ये उपाय करता है तो उसे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।